राजकुमार को पलंग के पीछे वाले हिस्से यानी पांत की तरफ बैठा देख राजकुमारी फूलमदे को ये समझते देर ना लगी कि ये व्यक्ति मंदबुद्ध है, जिसे बैठने का भी ना पता हो, वो उसके साथ शादी क्यों करेगी भला। राजकुमारी तुरंत अपनी दासियों को हुक्म दे राजकुमार को उसी मोरी अर्थात छिद्र से नीचे फिकवा देती है जहां से वो आया था। इधर नीचे बैठे गंजे को पहले से ही यकीन था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसे पता था कि कुछ ही देर में राजकुमार को इसी मोरी से वापस फेंका जाएगा, अतः उसने वहां भूसे और घास का ढेर लगा दिया था। तो जब राजकुमार उस घास के ढेर में आकर गिरा तो उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। गंजा बोला, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था तुम मुझे जाने दो। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं कोई और तरकीब सोचता हूँ। वो फिर से राजकुमार को राजकुमारी से मिलाने के लिए दूसरी योजना बनाता है। योजना अनुसार गंजा राजकुमार को अपने साथ ले पास ही स्थित एक गांव में जाता है। उस गांव के बढ़ई अपने काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। गंजे ने उन बढ़इयों की कुशलता का फायदा उठाते हुए राजकुमारी द्वारा दिए गए कुछ हीरे मोती उन्हें देकर उनसे काट का एक विशालकाय शिवालय तैयार करवा लिया। उस अद्भुत शिवालय की खासियत ये थी कि उसके हिस्सों को अलग अलग करके कहीं भी ले जाकर शिवालय खड़ा किया जा सकता था। जब शिवालय तैयार हुआ तो रातों रात उसे फूलमदे के नगर में खड़ा कर दिया गया। गंजे की योजना अनुसार राजकुमार उस शिवालय का पुजारी बन जाता है और गंजा खुद पहरेदार बन जाता है। जैसे ही सुबह हुई, नगर के लोगों ने उस अद्भुत शिवालय को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरे नगर में ये घटना आग की तरह फैल गई कि नगर में रात के समय एक अद्भुत शिवालय आकाश से उतरा है। नगर भर के लोग शिवालय में शिव जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। गंजे ने चाल खेलते हुए ये नियम बना दिया कि नगर के लोग एक एक करके ही शिवालय के अंदर जा सकते हैं और एक बहुत ही तेज तरार रथ को सारथी सहित शिवालय के पीछे खड़ा कर दिया। उसने रथवान को समझा दिया कि इशारा पाते ही रथ को हवा कर देना। कुछ समय बाद जब राजकुमारी फूलमदे भी शिवालय में दर्शन करने के लिए आती है, तब